नमस्ते एंड जय हिंद। माँ बाप हमसे जो कहते हैं, माँ बाप जो हमको टोकते हैं, बार बार हमको सही गलत की सिखावन देते रहते हैं, हमको तब लगता है कि वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमको तब लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे अगेंस्ट में है। हो सकता है हम लोग उस समय ऐसे एज में हो जब हम लोग हमारे दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं और माँ बाप की कम सुनते हैं। पर जब हम हमारे माँ बाप की नहीं सुनते तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ये इस इंसिडेंट में आपको समझेगा। मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वालकर की है ये कहानी। इसी के बारे में आपसे बात करेंगे, कैसे हुआ दुखद अंत श्रद्धा वालकर का। इसी के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो मुंबई की रहने वाली श्रद्धा वालकर ये एक बीपीओ में काम करती थी। वहां पे इनकी मुलाकात हुई आफ्ताब पूनावाला से। आफ्ताब पूनावाला और ये काफ़ी करीब आ गए थे। करीब आने के बाद तो ऐसा क्या हो गया कि आफ्ताब पूनावाला ने खुद ही श्रद्धा वालकर की गला रेत कर हत्या कर दी और उसके शरीर के 36 टुकड़े कर कर अपने ही घर के फ्रिज में रखकर वो 5 महीने तक बैठा रहा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, क्या हुआ था श्रद्धा वालकर के साथ। तो जनवरी 2020 में श्रद्धा वालकर आफ्ताब पूनावाला के कांटेक्ट में आई। एक डेटिंग ऐप के थ्रू भी ये लोग कांटेक्ट में आए। ये लोग एक ही ऑफिस की बिल्डिंग में काम करते थे पर अलग अलग ऑफिसेस थे इनके, बट ये लोग एक डेटिंग ऐप के थ्रू कांटेक्ट में आए। डेटिंग ऐप के थ्रू कांटेक्ट में आने के बाद में इन दोनों में प्यार हुआ। प्यार होने के बाद में श्रद्धा ने अपने घर वालों को बताया कि वो आफ्ताब पूनावाला से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, रादर निकाह करना चाहती है। इसके खिलाफ घर वालों ने बहुत विरोध किया। उसका रीज़न यही था कि घर वालों को लग रहा था कि आफ्ताब उनकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। श्रद्धा वालकर के पिताजी बहुत ही ज़्यादा एक कंजर्वेटिव फैमिली से थे। कंजर्वेटिव बोल लीजिए, या अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने देने की कोशिश की थी, बट बेटी प्यार में पड़ गई। प्यार में पड़ने के बाद में बेटी ने अपने घर वालों की एक बात नहीं सुनी और वो चली गई अपने घर छोड़कर मुंबई में एक रेंट पर फ्लैट लेकर आफ्ताब के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने। लिव इन रिलेशनशिप में कई 1-1.5 साल तो बहुत अच्छे से गुजरा। आफ्ताब भी अच्छा रह रहा था, श्रद्धा की बहुत केयर करता था, श्रद्धा के साथ में घूमता था, फिरता था, सब चीज़ें सही से चल रही थी। फिर एक दिन खबर आती है कि श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है। कोरोना का पीरियड था, तब श्रद्धा कैसे तो भी कर कर घर पे जाती है। 1.5-2 हफ्ता अपने घर पे रहती है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार होने के बाद में वहाँ पे अपने फैमिली के साथ रहती है। उसके बाद वो अपने फ्लैट पे रिटर्न आ जाती है। रिटर्न आने के बाद में 1-1.5 साल 2 साल हो गया है अभी, मतलब श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशनशिप को। अब उनके बीच में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गए हैं। छोटी छोटी बात को लेकर इनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। छोटी छोटी बात को इनके बीच में लेकर शादी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आफ्ताब उसको झुला रहा था हमेशा कि शादी अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। तो उनको एक काउंसलर ने सलाह दी कि आप थोड़ा सा कोई हिल स्टेशन दोनों साथ में घूम के आओ। तो आफ्ताब और श्रद्धा निकल पड़ते हैं हिमाचल की तरफ। हिमाचल दोनों घूमने जाते हैं, अच्छे से घूम के आते हैं। उसके बाद में श्रद्धा और आफ्ताब डिसाइड करते हैं कि हम लोग दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में आफ्ताब की जॉब लग जाती है, वो वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे रहने के महज 2 महीने बाद मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में इतना बड़ा झगड़ा होता है कि आफ्ताब श्रद्धा की गला रेत कर हत्या कर देता है। गला रेत कर हत्या करने के बाद में आफ्ताब को समझता नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो वो इंटरनेट से सर्च करता है कि बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इंटरनेट से उसको पता चलता है कि बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर कर पास ही में उसके घर के जो जंगल है वहाँ पे वो फेंकना शुरू करता है। पर अभी इतनी बड़ी बॉडी को कट करके 36 पीसेज में रखेगा कहाँ, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाएगी। वो बदबू से बचाने के लिए उसने एक नया फ्रिज खरीदा। उस फ्रिज में उसने श्रद्धा की बॉडी के 36 टुकड़ों को रख दिया। इसके अलावा वो हर रोज
अपने घर में रूम फ्रेशनर छिड़कता था, अगरबत्ती का धुआं करके बदबू भगाने की कोशिश कर कर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। मतलब अपना काम पे जा रहा था, अपना सब चीजें कर रहा था। रात के रोज 2 से 2:30 बजे के करीब जब पूरा मोहल्ला सोया हुआ रहता है, तब आफताब बॉडी के कुछ टुकड़े लेकर फ्रिज से निकाल कर जाता है पास के जंगलों में और 2:30 से 3 बजे के बीच वो फेंक कर आ जाता है। ऐसा उसने लगभग 18 से 19 दिन तक किया। 18 से 19 दिन आफताब कंटिन्यू बॉडी के टुकड़े इधर उधर हर जंगल में हर दिशा में फेंकने लगा। कुछ टुकड़े उसने पानी में भी फेंक दिए और कुछ टुकड़े उसने जंगल में जंगली जानवरों के सामने भी फेंक दिए। आफताब बहुत नॉर्मल रूटीन जी रहा था। इसके बाद भी उसने अपना शिकार कम नहीं किया। इसके बाद आफताब ने ये सब होने के बाद में और एक लड़की से डेटिंग ऐप पर अपना प्रेफरेंस शेयर किया। वो लड़की उससे मिलने आई, दोनों के बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप बना। ये सब नॉर्मल उसके जीवन में चल रहा था। फिर अचानक एक दिन श्रद्धा का एक ओल्ड फ्रेंड जो उससे फ़ोन पे टच में रहता था, उस फ्रेंड को श्रद्धा का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। श्रद्धा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, श्रद्धा का कहीं से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और उसके 1.5 महीना पहले श्रद्धा ने उस फ्रेंड को बोला था कि मुझे यहाँ से लेके जाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। अब वो फ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो वो फ्रेंड की जागरूकता की वजह से वो फ्रेंड श्रद्धा के पापा को फ़ोन करके बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो भी श्रद्धा के साथ गलत हुआ है, क्योंकि ना वो फ़ोन को रिस्पॉन्स कर रही है, ना ही उसका फ़ोन रीचेबल है और ना ही वो मैसेजेस को मेरे रिप्लाई कर रही है। तो श्रद्धा के पापा आनन फानन में जाते हैं पुलिस स्टेशन में वसई में पुलिस के पास में रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में पुलिस आफताब को बुलाती है और आफताब बोलता है कि हमारे दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। झगड़ा होने के बाद में मई में श्रद्धा घर छोड़कर चली गई। उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी सख्ती से पुलिस उससे पूछती है, थोड़ी सख्ती कर कर पुलिस आफताब को सब चीज़ें पूछने को बोलती है। तब आफताब फूट पड़ता है और बोलता है कि मैंने श्रद्धा को मारा, यस आई हैव किल्ड हर। और उसके माथे पे कोई शिकन मौजूद नहीं थी। उसको श्रद्धा को मारने का कोई अफसोस नहीं था। मानो वो ये प्लान करके गया था कि मुंबई से दिल्ली जब जाएंगे तो श्रद्धा को मैं मारूंगा, और उसने श्रद्धा को मार दिया। फिर एक एक कर कर पुलिस इन सब कड़ियों को जोड़ने में लग गई। अब पुलिस के पास में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो उसने बॉडी के पार्ट्स 5-6 महीना पहले फेंके थे वो अभी रिकवर करना कितने मुश्किल है। बट अभी खबर ये आ रही है कि श्रद्धा के कुछ बॉडी पार्ट्स पुलिस वालों को मिल चुके हैं। अभी उसको यही फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है ये चेक करने के लिए कि ये बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ही है या नहीं। उसका डीएनए मैचिंग करेंगे या डीएनए मैच करेंगे, जो भी करेंगे। इतना टेक्निकल अभी तक आया नहीं है कुछ, बट आफताब को कोई अफसोस नहीं है। आफताब को सीन रिक्रिएट करने के लिए भी भेजा गया है। उनको पुलिस वाले वहाँ पर लेके गए हैं सीन रिक्रिएट करने को। पर ऐसे दरिंदे को मेरे को क्यों लगता है कि फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। अब इसमें कल्प्रेट कौन है? देखिए, मेरे हिसाब से 3 कल्प्रेट है। जी हाँ, 3 कल्प्रेट है। सबसे पहला कल्प्रेट तो आज जेल के पीछे बैठा है, वो है आफताब पूनावाला, जिसने एक लड़की को झांसा देकर उससे प्यार के मीठी मीठी बातें कर कर उसको किसी तरीके से अपने झांसे में लेकर उसका पूरा फायदा उठाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। दूसरी कल्प्रेट है श्रद्धा, जिसने अपने माँ बाप का कहा नहीं माना, जिसने 2 साल के प्यार के लिए अपने इतने पुराने प्यार के माँ बाप को छोड़ दिया, और जब माँ बाप उससे बात करने लगे तो वो घर छोड़कर चली गई। श्रद्धा दूसरी कल्प्रेट है खुद की मौत की, वो बहुत बड़ी जिम्मेदार है। तीसरी और मेन वो है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के लोग जागरूक नहीं हैं। बाजू के घर में क्या चल रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं होता। किस तरीके से 6 महीने तक आफताब जैसा क्रिमिनल उस सोसाइटी में रह रहा था पर किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ी। क्यों इतना अगरबत्ती का धुआं हो रहा था, किसी को कानों कान फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नया फ्रिज लाया जा रहा था, रात को 2-2 बजे वो बाहर निकल रहा था, कोई तो सीसीटीवी में कुछ तो कैप्चर हुआ होगा, पर लोगों को कुछ भनक नहीं पड़ी। हमारी सोसाइटी, श्रद्धा और आफताब,
ये 3 गुनहगार है जिसने एक मासूम सी लड़की की जान ले ली। हमें जागरूक रहना पड़ेगा, वरना और कोई नया आफताब पैदा होगा और कोई नई श्रद्धा अपनी जान से हाथ धो बैठेगी और ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज तमाम बड़े बड़े जो सो कॉल्ड मीडिया चैनल्स है वो लोग आफताब पूनावाला का नाम तक लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से है। पर श्रद्धा को कैरेक्टर लेस घोषित कर दिया गया है सबके द्वारा, जस्ट बिकॉज वो लिव इन में रहती थी। मैं ये जरूर कहूंगा कि श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स का नहीं सुनकर गलती की, बट लिव इन में रहना नहीं रहना ये उसका लुकआउट है, ये उसका पर्सनल मैटर है। पर जो आफताब ने किया उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब इस इंसिडेंट से बहुत सी चीजें हमको समझ में आती है, जो जो अपडेट्स इसके बारे में आते रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पर अभी तो श्रद्धा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी है एक संत की दीवाने के चलते। आशा करता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो मैं बोलना चाह रहा था, वो सही से आप तक पहुंचा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।